Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 16 from worksheet 7. Question number 16 is in a triangle prove that a upon sin a equals to b upon sin b equals to c upon sin c. It's called sine rule. तो बेसिकली हम क्या प्रूव कर रहे हैं, हम साइन रूल को प्रूव कर रहे हैं विद वेक्टर मेथड. First of all we form a triangle called ABC. एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं ABC. साइड अपोजिट टू एंगल A इज स्मॉल a, साइड अपोजिट टू एंगल B इज स्मॉल b एंड साइड अपोजिट टू एंगल C इज स्मॉल c. इसको BC वेक्टर को हम A वेक्टर सपोज कर लेते हैं, CA वेक्टर को मैं B वेक्टर सपोज कर लेता हूँ और AB वेक्टर को मैं C वेक्टर सपोज कर लेता हूँ. यहाँ पे लिख लेते हैं लेट BC वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर, CA वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर एंड AB वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर. Now BC vector plus CA vector plus AB vector equals to 0. BC vector plus CA vector plus AB vector equals to 0. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. BC वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर, CA वेक्टर की वैल्यू B वेक्टर और AB वेक्टर की वैल्यू C वेक्टर. अभी हम लोग क्या करते हैं, A से क्रॉस कर लेते हैं दोनों साइड. तो हो जाएगा A क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर और इधर हो जाएगा A क्रॉस 0. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. A क्रॉस 0 0 वेक्टर हो जाएगा. A क्रॉस A 0 प्लस A क्रॉस B, इसको इस साइड ले आते हैं माइनस A क्रॉस C. A क्रॉस B को एज इट इज लिख लेते हैं. A क्रॉस C को हम C क्रॉस A लिख लेते हैं. एक माइनस आगे और आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो इट मीन्स A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस A. इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं. अभी इसको दोबारा से लिख लेता हूं मैं यहाँ पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमने A से क्रॉस करा A वेक्टर से, अब की बार हम B वेक्टर से क्रॉस कर लेते हैं. तो B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू B क्रॉस 0 वेक्टर. B से क्रॉस कर लेते हैं अंदर ब्रैकेट में B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C. B क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0. B क्रॉस B 0 हो जाएगा. B क्रॉस A वेक्टर B क्रॉस B 0 हो जाएगा. सेम वेक्टर्स की क्रॉस 0 होती है. प्लस B क्रॉस C, इसको एज इट इज लिख लेते हैं. B क्रॉस C को LHS में ही रहने देते हैं और B क्रॉस A को RHS में ले आते हैं. तो हो जाएगा माइनस B क्रॉस A. अब हम क्या करते हैं, B क्रॉस A को हम A क्रॉस B लिख लेते हैं. तो एक माइनस और आ जाएगा यहाँ पे आगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. So it means B cross C is equal to A cross B. A cross B C cross A के भी इक्वल है और A cross B B cross C के भी इक्वल है. इसको 2 सपोज कर लेता हूं मैं. यहाँ पे लिख लेंगे by 1 and 2. A cross B B cross C इक्वल्स टू हो जाएगा C cross A. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस C इक्वल्स टू C क्रॉस A. ना अब हम क्या करते हैं, इसमें A क्रॉस B B क्रॉस C और C क्रॉस A की वैल्यूज पुट कर देते हैं. A क्रॉस B की वैल्यू हो जाएगी
mod of a vector mod of b vector, angle between a vector and b vector, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर को प्रोड्यूस कर देता हूं आगे। ये वाला एंगल सी है इंटरनल एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल इज पाई माइनस सी, और वी कैन से दैट 180 माइनस सी। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा पाई माइनस सी। तो हम यहां पे लिखेंगे साइन पाई माइनस सी n1 cap. n1 cap is normal vector to both a vector and b vector. Now value of b cross c, similarly we can write magnitude of b, magnitude of c, and angle between b vector and c vector, this angle is a vector and this angle is pi minus a. ये वाला एंगल a है तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस ए। यहां पे लिख दूंगा मैं साइन 180 माइनस ए और n2 कैप इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ c क्रॉस ए। c क्रॉस ए हो जाएगा c का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन c एंड a इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे। ये एंगल मेरा b है तो ये एंगल हो जाएगा मेरा पाई माइनस बी, 180 माइनस बी। तो यहां पे लिख लेंगे साइन पाई माइनस बी, यहां पे आ जाएगा n3 कैप। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको a सपोज कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b इसको b सपोज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे हम साइन पाई माइनस सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा साइन पाई माइनस सी साइन सी n1 कैप। सिमिलरली ये हो जाएगा बी सी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन पाई माइनस ए साइन ए हो जाएगा साइन ए n2 कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन पाई माइनस बी साइन बी n3 कैप। अभी हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सबका। यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, n1 कैप वेक्टर है, यहाँ पे n2 कैप वेक्टर है, यहाँ पे n3 कैप वेक्टर है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ n1 कैप का मैग्नीट्यूड, n2 कैप का मैग्नीट्यूड और n3 कैप का मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ n1 कैप बी सी साइन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कैप सी ए साइन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ n3 कैप तो ए बी साइन सी, n1 कैप ये तीनों n1 n2 n3 यूनिट वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। बी सी साइन ए, n2 कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, सी ए साइन बी, n3 कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ए बी सी से ए बी सी से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी, बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी, सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी। ए से ए कट, सी से सी कट, बी से बी कट, सी से सी कट, ए से ए कट, बी से बी कट। ये हो जाएगा साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी। हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले ए वाला लिख लेते हैं साइन ए अपॉन ए, फिर साइन बी अपॉन बी, फिर साइन सी अपॉन सी। साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।